अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वली ज़बीर हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर के असासों की तफसीलात न्यूज़ पर। अनवारुल हक काकड़ 4 करोड़ 81,82,580 रुपये के असासों के मालिक हैं, जबकि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के पास 2 बैंक्स में 2 करोड़ 20 लाख रुपये से ज़ायद हैं। अनवारुल हक काकड़ के पास 20 एकड़ ज़मीन और 80 लाख रुपये की है और निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने 10 तोले सोने की कीमत 80,000 रुपये जाहिर की है। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कराची DH6 में 40 लाख का घर जाहिर किया। शमशाद अख्तर ने 2 अरब 79 करोड़ रुपए के नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट हासिल कर रखे हैं। शमशाद अख्तर के PSO में 3 लाख रुपए से जायद की शेयर्स भी हैं। शमशाद अख्तर ने टेरिटरी बिल्स की कीमत में 10 करोड़ 96 लाख रुपए जाहिर किए हैं, जबकि निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने 10 तोले सोने की कीमत 80,000 रुपए जाहिर किए हैं। आपको अपडेट कर रखें। इससे मुताल्लिक अहम खबर है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर के असासों की तफसीलात न्यूज़ पर। इससे मुताल्लिक हम मज़ीद डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे नुमाइंदे जावेद नूर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद, क्या अपडेट करेंगे आप? जी, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के असासों की तफसीलात सामने आई हैं और जो असासे उन्होंने जमा कराए हैं उनकी तफसीलात के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ 4 करोड़ 81,82,580 रुपये के असासों के मालिक हैं और उनके पास 20 एकड़ विरासती अराजी है जिसकी मालियत 80 लाख रुपए बनती है, जबकि उनके पास पाकिस्तान चागी माइनिंग लिमिटेड में 50,000 के शेयर्स हैं। इसके अलावा निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने 10 तोले सोने भी जाहिर किया कि उनके पास 10 तोले सोना मौजूद है, लेकिन उसकी कीमत जो है वो 80,000 रुपये जाहिर की है। जबकि अनवारुल हक काकड़ के पास 2 बैंकों में 2 करोड़ 20 लाख रुपए मौजूद हैं और निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने अपने घर के फर्नीचर की जो रकम जाहिर की है, मालियत जाहिर की है, वो 4 लाख रुपए है। इसके अलावा निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर के असासों की तफसीलात भी सामने आई हैं और उनके DHA में 40 लाख का घर है। इसके अलावा DHA में एक प्लाट की कीमत उन्होंने 1,25,000 जाहिर की है। इसके अलावा 2 अराजी जो है उन्होंने कहा है कि वो उन्हें वालिद से मिली है, ये उन्होंने अपने एसेट्स में डिक्लेयर किया है। इसके अलावा 2 अरब और 79 करोड़ रुपए का नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है उन्होंने वो हासिल कर रखे हैं। उनके पास जो है PSO में 3 लाख रुपए से जायद के शेयर्स हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स के हवाले से है कि और इनकम बैंक आरिफ हबीब में 3,47,000 इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने। शमशाद अख्तर ने टी बिल्स की मद में 10 करोड़ और 96 लाख रुपए जाहिर किए हैं और TDR बैंक अल हबीब में 2 करोड़ 41 लाख रुपए के असासे जाहिर किए हैं। निगरान वज़ीर ख़जाना के पास जो है 2 लाख रुपए मालियत का सोना है और उनके पास जो कैश है वो 19,40,000 रुपए है और उनके पास बैंकों में 39,24,000 रुपए हैं, जबकि शमशाद अख्तर ने फर्नीचर की जो माली जाहिर की है जो उनके घर में है वो 2 लाख रुपए जाहिर किए हैं। और उससे पहले एक खबर जो है चली थी जिसमें कहा गया था कि जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं और जो इसके अलावा दीगर निगरान जो वज़रा हैं उन्होंने अपने असासे जमा नहीं कराए, तो इस पर इलेक्शन अपने असासे जमा नहीं कराए। जावेद नूर हमारे साथ मौजूद है, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। हमारी हुकूमत रहती तो डॉलर 40 या 50 रुपए का होता। 2017 में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मस्जिद बन चुका था। आज ये हालत है कि 1 अरब डॉलर के लिए मोहताज हो गए। नवाज शरीफ ने लाहौर चैम्बर में सरमायाकारों से खिताब करते हुए कहा कि भारत ने हमारी पॉलिसीज़ को अपनाकर मुआशी तरक्की हासिल की है। 22% पॉलिसी रेट पर कौन कारोबार करता है और ख़ुद पार्लियामेंट और वज़ीर-ए-आज़म के साथ नाइंसाफ़ियाँ की हैं। इस वक्त मुल्क और आवाम को दरपेश तमाम मसाइल पर हमारी नज़र है। 2 लाडले कौम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। शरीफ बरादरान पाँव पकड़ कर भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने अवाम को महंगाई के दलदल में धकेल दिया है। चौधरी परवेज़ सलाही की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खुदा की कसम मुझे आज तक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं कहा। PTI की मकबूलियत देखकर शरीफों ने दूसरे सूबों का रुख कर लिया है। चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ नैब का मजीद घेरा तंग। नैब की जानिब से चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैशना करप्शन का एक और केस तैयार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक नैब को चेयरमैन PTI के खिलाफ अहम शवाहिद मिल गए हैं। चेयरमैन PTI और उस्मान बाजार के साथ काम करने वाले अहम सरकारी अफसरान भी वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि नैब ने अपना घेरा मजीद तंग कर दिया है। इससे मुताल्लिक हम तफसीला जान लेते हैं। वकास कोरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ नैब ने मजीद घेरा तंग कर लिया है। नैब राय के मुताबिक एक नया जो है करप्शन का केस तैयार किया जा रहा है, जिसमें चेयरमैन पीटीआई पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, करबा परवरी और बेनामी असासे बनाने के इल्जाम लगाए गए हैं। इस हवाले से जो है नैब अहम शवाहिद मिलने का दावा भी कर रहा है और बाहर जो सरकारी अफसरान थे उन्होंने भी जाके नैब को ताउन की पेशकश की है और वो इस बात पर तैयार हैं कि वो निशानदेही करेंगे कि किस तरह मुबैना तौर पर बुशरा बीबी और फराह गोगी ने उन्हें मुख्तलिफ काम करवाने के लिए दबाव डाला और काम करवाए। नैब राय के मुताबिक ये जो मामला है इसमें बिरोने मुल्क से किकबैक्स के शवाहिद भी मिले हैं। जी ठीक है वकास कोरी, बहुत शुक्रिया आपका। कोई शुबा नहीं इंतखाबात 8 फरवरी को ना हो, लेवल प्लेइंग फील्ड देना हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो हल्फ का तकाजा पूरा करूँगा। सदर आरिफ अलवी का वॉइस ऑफ अमेरिका को खुसूसी इंटरव्यू। कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई और फौज के दरमियान मसालहत में नाकामी की मुतादिद वजूहात थी। सियासतदान, इंतज़ामिया और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर चलें तो मसाइल हल हो सकते हैं। यह बताएं कि हाजियों के लिए बड़ी खुशखबरी है और हज 1 लाख रुपए सस्ता हो गया है। रवा साल हज जो है 10,75,000 रुपये पर होगा। अब वज़ीर मज़हबी अमूर अनीक अहमद ने हज 2024 पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हज डिजिटलाइज हो गया, हाजी जदीद ऐप के जरिए गुम नहीं होंगे। हाजी को मोबाइल के इस्तेमाल के लिए 7 GB डेटा दिया जाएगा। 10 साल से कम उम्र बच्चे भी हज अदा कर सकेंगे। डॉलर के जरिए हज स्पॉन्सर करने वाले कुरानंदाजी से मुस्तस्ना होंगे। आपको अपडेट कर रखें इससे मतलब के हाजियों के लिए खुशखबरी है कि हज 1 लाख रुपये सस्ता हो गया है, जबकि रवा साल हज पर 10,75,000 रुपये खर्च होंगे। जबकि वज़ीर मज़हबी अमूर अनीक अहमद ने हज 2024 पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हज डिजिटलाइज हो गया, हाजी जदीद ऐप के जरिए अब गुम नहीं हो सकेंगे। बताएं कि मौसम स्पीड का कमाल, शाहदरा फ्लाईओवर लाहौर 10 माह के बजाय 6 माह में मुकम्मल हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आज शाहदरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगे। आपको अपडेट कर रखे हैं इससे मतलब कि इसके पर काम जारी था फ्लाईओवर का और बताया जा रहा है कि काम मुकम्मल हो चुका है और आज जो है जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो इसका इफ्तिताह भी करेंगे। आपको बताएं कि शाहदरा फ्लाईओवर जो लाहौर है 10 माह के बजाय 6 माह में मुकम्मल हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आज शाहदरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगे। इससे मतलब हम तफसीलात जान लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब फरीद। जी आफ्ताब, बताइएगा इससे मतलब। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जो हैं यहाँ पे शाहदरा मल्टी लेवल फ्लाईओवर का जो है इफ्तिताह करने आ रहे हैं। और जिस हवाले से आपको आगाह करता चलूँ कि फ्लाईओवर मल्टी लेवल बनने के बाद जो है वो शहरी ताजर जो है वो खासे खुश भी नज़र आ रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको पीछे दिखा सके तो इस वक्त यहाँ पे जो तकरीब जो है इफ्तिताही तकरीब जहाँ पे होनी है, इस वक्त कुर्सियाँ लग चुकी हैं, स्टेज यहाँ पे बनाया जा चुका है। इसके साथ साथ यहाँ पे सफाइयों का अमल भी जारी है। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि रात को और देर तक यहाँ पे जो है जो PHA की जानिब से पौधे लगाने का काम भी जो यहाँ पे शुरू किया गया था वो भी अभी चल रहा है। और इसके साथ साथ हम शहरियों से भी बात करते हैं कि शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, कितने खुश हैं। आप बताइएगा जी, शाहदरा मल्टी लेवल फ्लाईओवर प्रोजेक्ट बिल आखिर मुकम्मल होने के बाद आज आम ट्रैफिक के लिए खोला जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो फरीद साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हर पल की खबर जो है ना इस हवाले से हम तक पहुंचाई और फ्लाईओवर को जो पाया तकमील तक मैं समझता हूं कि आपकी मेहनतें हैं जो आपने हर ट्रैफिक ब्लॉक पर आपने प्रोग्राम किए। तो पहले काफ़ी घंटों हमें इंतज़ार करना पड़ता था और स्कूलों के लिए बच्चों को जब छोड़ने जाते थे तो यहाँ कतारों में लगना पड़ता था, लेकिन अब हो सकता है कि फ्लाईओवर बनने से जी बिल्कुल शहरी जो है वो खासे खुशी का इजहार करते नज़र आ रहे हैं, जिनका ये कहना है कि फ्लाईओवर बनने से पहले यहाँ पे ट्रैफिक की जो सूरत हाल थी वो इंतहाई अब तक नज़र आती थी। हर बहुत शुक्रिया आपका।